कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जिनसे लड़ना मुश्किल होता चला जाता है। हालात हमारे ऐसे होते चले जाते हैं मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। दूर दूर तक खाली अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। कुछ समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में करे तो करे क्या। और कभी तो ऐसी सिचुएशन में तो क्यूट करने का मन करता है। हालात तुम्हारे चाहे कैसे भी क्यों ना हो, एक बात तो तय है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, गुजर जाएगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि इस जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने की अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसी वक्त में मिलती है, अगर उस सिचुएशन में क्यूट ना किया जाए। क्योंकि जो विनर होते हैं कभी भी क्यूट नहीं करते, और जो क्यूट करते हैं वो कभी भी विनर नहीं बनते। आप क्या चाहते हैं, एवरेज लाइफ या फिर स्टैंडर्ड लाइफ? जब आप सड़क पर निकलो तो लोग तुम्हें इग्नोर करें, या फिर जब भी आप सड़क पर निकलो तो हर इंसान का नज़र आप पर हो? क्या चाहते हैं आप कि लोग आपसे कहे कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, कि ये कहे कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, कि ये बंदा कुछ चेंजेस करके दिखाएगा? लेकिन कैसे करेगा? क्यूट करके? मर जाना, लेकिन क्यूट मत करना। चाहे परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, कभी भी क्यूट मत करना। आज का समय आज बुरा है, कल का समय बुरा होगा, लेकिन परसों आपकी जीत होगी। लेकिन सिर्फ शर्त इतनी है, आप उस सिचुएशन में टिके रहो और क्यूट ना करो। ये प्रकृति चाहती है कि इन परिस्थितियों से लड़े, इनसे संघर्ष करें और हम मजबूत बन सके। क्योंकि ये परिस्थितियां आती है हमें मजबूत बनाने के लिए, ये ना कि हमें कमजोर बनाने के लिए। और ये प्रकृति चाहती है कि आप और कामयाब बने, इसलिए आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। और ना सिर्फ आपके साथ बल्कि इस दुनिया के मौजूद हर इंसान के साथ हर समय कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। ये प्रकृति का नियम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा क्या कर्तव्य है? हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें टिके रहना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बायोलॉजी का टीचर अपने स्टूडेंट को एक तितली के बारे में बता रहे थे, और वो उन्हें प्रैक्टिकली ही दिखा रहे थे कि खोल में से तितली कैसे निकलती है। और वो टीचर ये कहकर चले गए कि कोई भी स्टूडेंट उस तितली की मदद नहीं करेगा। वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे वो ध्यान से उस खोल में से तितली को निकलते हुए देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट को दया आ गई और उसने उस तितली की मदद की खोल से बाहर निकलने में, और सफलतापूर्वक तितली बाहर निकल आई। और उस स्टूडेंट की वजह से उस तितली को कोई भी संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस खोल से बाहर निकलने में। लेकिन वो तितली थोड़ी देर में मर गई। जब टीचर वापस लौटे तो उन्हें पूरी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने अपने स्टूडेंट को बताया कि जब वो तितली संघर्ष करती है तो उसके पंखों को मजबूती मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। उस तितली को मदद करके उस स्टूडेंट ने उस तितली को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, और यही परिणाम हुआ कि वो तितली मर गई। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपको मजबूत बनाता है। इंग्लिश में कोट्स है, नो पेन नो गेन। संघर्ष तो करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसमें कोई भी बहाना नहीं, एक्सक्यूजेस। जो विनर होते हैं या तो कोई काम नहीं करते, अगर कोई भी काम करते हैं तो उनमें कोई भी बहाना नहीं बनाते। और जो लूजर्स होंगे वो किसी भी काम को करेंगे तो हर किसी में बहाना बना देंगे। अगर वो चाहे तो बहाना बनाने पर वो एक बुक भी लिख सकते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी एज बहुत कम है, मेरी हाइट बहुत कम है, मैं काला हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। देखो जो जैसा है वैसा है, ना ही आज तक कुछ बदला है और ना ही कभी कुछ बदलने वाला है। तब तक जब तक आप अपने आप को नहीं बदल लेते, जब भी अंदर से ऐसी फीलिंग आए, अपने आप से जोर से चीख कर चिल्ला कर कहें, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर कागज पर लिख कर चिपका दे, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। मैंने अपने वर्क प्लेस पर लिख रखा है, नो एक्सक्यूजेस, और आज से आप भी कसम खा ले कि कोई बहाना नहीं बनाएंगे। मेरे कमेंट में लिख कर जाए कि नो एक्सक्यूजेस, ताकि मुझे पता चले कि किसने मेरी पूरी वीडियो को देखा, कि जिंदगी में कभी भी बहाना नहीं बनाएंगे।